और अब आज की अहम खबर, उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम कानून से जुड़ा एक पोर्टल भी आज लॉन्च करते नजर आए। यूसीसी लागू किए जाने के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही आज से बहुत कुछ बदल जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। बहु विवाह पर रोक होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। तलाक का कानून भी एक समान होगा। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म। और इस बीच सीएम धामी कानून को लॉन्च करते समय भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि यह कानून उत्तराखंड के लोगों के बीच धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव को खत्म करेगा। सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। उधर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि संविधान में सबको अधिकार मिले हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि धामी को उत्तराखंड की बेरोजगारी की चिंता नहीं। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग उनके अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो इसको ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा है। समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तराखंड का नौजवान वो बेरोजगार है, वो रोजगार के लिए उत्तराखंड के बाहर रोजगार ढूंढ रहा है। अगर उसको पढ़ाई लिखाई करनी है तो उत्तराखंड के बाहर जाके पढ़ाई लिखाई कर रहा। इन सब विषयों पे चर्चा ना हो, इसलिए उत्तराखंड की सरकार उन कानून को बनाने का काम कर रही है जिससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो यूसीसी वो लागू कर रहे हैं बेहतर है, वो लागू कर रहे हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के जुड़े हुए उन पे भी काम करना चाहिए।